ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भक्तगण के साथ श्री श्री ठाकुर के सत्प्रसंग चल रहा है श्यामपुर गुडबाटी में। अक्टूबर 1885। हमारे जीवन में अधोगति का, पतन का कारण है अहंकार। तो अहंकार का जो जड़ रूट कहाँ है, कैसे अहंकार पैदा होता है, इसका विश्लेषण स्वयं श्री रामकृष्ण कर रहे हैं। वो कहते हैं तमोगुण की स्वभाव ही अहंकार है। ना हम देखें चर्चा करके, हमारे मन त्रिगुणात्मिका है, ये सृष्टि त्रिगुणात्मिका है, माया जिसको कहलाता है वो भी त्रिगुणात्मिका है। अर्थात सत्व रजस तमः 3 गुण का समष्टि। इसमें से हम देखें सत्व हमें ऊंचा उठा लेते हैं, भगवान की ओर ले जाते हैं। सत्व एलिवेट्स अस। और रजोगुण नाना प्रकार का कामना वासना से हमें फंसा के रख देते हैं, बंधन का कारण है। और तमोगुण जो है वो हमें गिरा देते हैं। तमोगुण डिग्रेड्स अस। तो कैसे गिराते हैं ये ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं। तमोगुण जो अहंकार, जो हमारे भीतर जो प्रवृत्ति है, अज्ञान है, ये इसका जननी है। अर्थात हमारे भीतर जब मन का एक आवश्यक अंक है तमः, और तमोगुण का स्वभाव भी है अहंकार, अज्ञान। ये भी कहा दिया जा रहा है ये जो अहंकार है ये एक अज्ञान का ही नामांतर है। क्योंकि अहंकार बोल के कुछ है ही नहीं, लेकिन उसकी वजह से ही हम लोग इतने झेल सकते हैं, इतने अनर्थ होता है। तो ठाकुर कहते पुराण के मत में जो रावण रजोगुण का प्रतीक और उनके जो भाई विभीषण वो सत्वगुण का प्रतीक, और एक दूसरा है कुंभकर्ण, वो तमोगुण का प्रतीक। इसी कारण हम देखते हैं विभीषण सत्वगुण आश्रय करके स्वयं राम को प्राप्त कर लिया था। ये लक्षणीय बात है। जबकि जो कुंभकर्ण था वो तमोगुण का प्रतीक है, तो उसमें उनका जीवन में ऐसी था। तो नबी यहाँ पर जो कहते हैं भगवान, ये तमोगुण का और एक लक्षण है, वो है क्रोध। न केवल अहंकार है, क्रोध है। क्रोध में जब किसी को क्रोध होता है तब उनका उपस्थित बुद्धि लोप हो जाता है, और क्रोध के कारण अनेक गलतियां कर लेते हैं। इसका जड़ है वो हमारे तमोगुण, जो कि अनिवार्य हमारे साथ होगा ही। कारण मन त्रिगुणात्मिका है।
एवं त्रिगुणात्मिक मन में तमोगुण एक जबरदस्त पार्टनर है। तमोगुण रहने से ये अहंकार एवं जो अज्ञान वो रह जाएगा। तो इसको रहने पर भी हम कैसे इसको पाले जाए, उसका ही चर्चा भगवान श्री रामकृष्ण कर रहे हैं। तो क्रोध से कितना नुकसान पहुंचता है, ठाकुर कहते हैं कि हनुमान जी का जब लंका में राजसभा में लेकर उनका अपमान किया, उनका पूंछ में आग लगाने की कोशिश किया, तो हनुमान जी अत्यंत क्रोधित होकर पूरा लंका को जला दिया। इतना क्रुद्ध हुआ। लेकिन बाद में किसी ने उनको बताया कि वो जो क्रोध की वजह से पूरा लंका तो दहन हो गया, लेकिन उनको याद नहीं था उसके भीतर सीता जी का कुटिया भी थी। अर्थात उनके कृत्य जो भयानक अग्निकांड हुआ, पूरा लंका का दहा दिया, जला दिया, तो उसमें सीता का तो एकांत तो कुटिया भी वहाँ पर शामिल होगा, इसको चिंतन नहीं था। और बोले क्रोधे दिग्विदिक ज्ञान शून्य। क्रोध होने से हमारे बुद्धि अच्छन्न हो जाता है। इसलिए ठाकुर कहा करते हैं क्रोध चंडाल। जब आप अपने भीतर नहीं रह सकते हो, आप बहुत बड़ा गलती कर लेते हैं क्रोध की वजह से, और ये सब तमोगुण से होता है। तभी यहाँ पर जो हमारे विचार जो विषय है कि अहंकार को हम कैसे, अहंकार तो हटा नहीं पाएंगे क्योंकि पार्ट एंड पार्सल ऑफ द माइंड, लेकिन अहंकार का जो बुरा इफेक्ट है, जो काम, क्रोध, अहंकार आदि तमोगुण का जो बुरा इफेक्ट है, इसको हम कैसे मुकाबला करें। तो हम देखें कि तमोगुण का कारण, तो तमोगुण से ही अहंकार पैदा हुआ। तो तमोगुण को नलीफाई करने के लिए हमें रजोगुण और सत्वगुण का आश्रय लेना पड़ेगा। जब तमोगुण का प्रभाव से अहंकार पैदा होता है, तो हमें याद रखना चाहिए कि अहंकार हमारे जीवन के लिए, आध्यात्मिक चैतन्य के लिए परिपंथी है। भले ही वो तमोगुण का प्रभाव से मेरा भीतर अहंकार है, लेकिन विचार होना चाहिए। जब हम विचार करते हैं कि अहंकार का प्रकोप से हमारे कुछ नुकसान ना हो जाए, बहुत विचार प्रवण होकर जो हमें करना है वो हम करेंगे, लेकिन उसमें देखना है कि अहंकार का स्फीति का कोई कारण न बने, क्योंकि हमारे सबके भीतर तमोगुण है। तमोगुण से ही हमारा मन सृष्टि हुआ है। तो सत्व रजस तमस एक तीन गुण तो है, लेकिन हमें जानना चाहिए इसके भीतर जो तमोगुण है वो खतरनाक है। तमोगुण की वजह से ही हम भगवान से दूर हो जाते हैं। तो तमोगुण को सत्वगुण से हमें टैकल करना पड़ेगा, सत्वगुण को रजोगुण से करना पड़ेगा, रजोगुण सत्वगुण में पर्यवेक्षित करना पड़ेगा, ग्रेडेड। कारण तमोगुण से जो अहंकार होगा, वो अहंकार में क्रोध एक फैक्टर हो जाता है। जो हमारे शरीर मन का जो क्रोध, वो तमोगुण का ही एक प्रोडक्ट है। उसके आगे ठाकुर कहते हैं कि काम भी तमोगुण का प्रभाव से ही होता है। सो तमोगुण के प्रभाव से जब काम होगा, तो काम और क्रोध ये दोनों ही हमारे जीवन को भगवान से दूर ले जाते हैं। भगवद गीता में कहा गया है, जो 16 अध्याय का
21वां श्लोक। त्रिविधम नरकस्येदं दारम नाशितम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् इतत्रयम् त्यजेत। जो नरक का 3 दरवाजा के बारे में बोला है और उसका पर्पस क्या है? नाशितम, जो यहाँ पर जो उनकी जो तमोगुण है उनका नुकसान पहुँचा देता है। जिसे हम बोला था रॉबर्ट्स को, जो तमोगुण हमारी विनाश का कारण है, अधोगति का कारण है। एवं उसमें काम और क्रोध जुड़े रहते हैं। तो भगवत गीता का स्तोत्र में बताया त्रिविधम नरकस्येदं, नरक में प्रवेश का 3 दरवाजा है। वो क्या है? काम, क्रोध तथा लोभ। जो तमोगुण का जो आउटकम हुआ है वह है कि प्रथम बता है ये इसको उसके क्रोध होता है। क्रोध, काम एवं तथा लोभ, ये 3 जो गुण के लिए क्या होता है? हमारे मन भगवत से दूर चले जाते हैं तमोगुण का प्रभाव से। तमोगुण का प्रभाव से दूर चले जाते हैं तो इसके जो उपाय क्या है? उपाय है तमोगुण को कर्म करना पड़ेगा। कैसे? रजोगुण सत्वगुण को बुलाकर। तो और ये 2 गुण तो है, सो रजोगुण सत्वगुण का सहारा लेके हमें तमोगुण को निर्विष करना जरूरी है, क्योंकि तमो खतरा है, वह हमारे मन को ईश्वर से दूर कर लेते हैं। तो तमोगुण से ही ये उत्पन्न होते हैं, जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे भीतर जो उत्साह है, ये सब तमोगुण का वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये कहने का चीज़ है। हमारा तो भगवान को प्राप्त करना है, लेकिन अगर बीच में तमोगुण जैसे खतरा जो गुण आ जाए तो देन हम फिर हमारा अग्रगति बंद हो जाता है। सो हमें तमोगुण के बारे में बहुत ध्यान से इसको मुकाबला करना चाहिए। ये हमारे साधन का प्रधान अंतर्य है। तो ये जब हम सोचेंगे तब धीरे धीरे भगवान की कृपा से हमारे भीतर वो शक्ति अर्जन होगा एवं हम जो भगवान का नाम स्मरण करते हुए हमारे भीतर जो अहंकार है उसको हम रिफ्यूज़ कर सकते हैं। जैसे अहंकार चला गया हम भगवान के करीब पहुंच जाएंगे। तो ये जो भगवान के साथ हमारा जो रिश्ता है वो हमें समझना चाहिए कि ये कभी हमें जो तमोगुण से उत्पन्न जो अहंकार है वो कभी हमारे भीतर प्रतिबंधकता का कारण ना बने। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अभी जो आज बुधवार का अवसर है, एकादशी तिथि है, सो संध्या के उपरांत जो राम नाम संकीर्तन होगा, आप सबका स्वागत है। जो मानव जीवन का जो दुर्लभ सुयोग है, जो भगवान को प्राप्त करना, तो वो हम देखते हैं हमारे अहंकार के कारण हम हमारे लक्ष्य से दूर हट जाते हैं। कैसे इसको सुधारा जाए ये हमें ध्यान से देखना चाहिए, ताकि हम जीवन ईश्वर केंद्रित यथार्थ कर सकें। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।